ऑनलाइन कक्षा कुछ देर से शुरू हुई, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी, तो उदाहरण के लिए हमें थोड़ा सा इसकी करना। तो आइए हम लोग पढ़े संधि। ठीक है, संधि की परिभाषा जब करते हैं तो कहता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि। क्या कहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि। ये यही पर ध्यान देंगे, यही याद हो। ठीक है, संधि करते क्या कहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न, आप लोग आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि। जैसे हम कहते हैं रमा जोड़ ईसा, देखिए इसको हम कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं पर पद। तो जोड़ से पहले म में आ है ना, आ और यहाँ ई, आ और ई मिलकर नियम से बनता है। ठीक है, दो वर्ड मिल गया, विकार आ गया। ये जो विकार आया हम इसी को क्या कहते हैं? संधि। संधि मतलब जोड़ना, दो लोगों को जोड़। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अब आते हैं, मिटाए इसको, जल्दी करो, पूरा नहीं हो पाएगा। हम सोच रहे हैं आज रिवीजन कर दे, इसको देख लेना, वीडियो में देख लेना। ठीक है, अगला है कि संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि के तीन भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि हमें ये नहीं पढ़ना है, स्वर संधि के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। आगे स्वर संधि के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्या कहा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमें स्वर संधि नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है? व्यंजन संधि और। ठीक, तो आइए हम लोग आज व्यंजन संधि पढ़ते हैं। ठीक है, आज का डेट कितना हो गया? 9/9/2021। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बाद में बात कर लेना, तुम दोनों पीछे आगे बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसके बाद बात करते रहना बेंच से। देखिए ये अब हम आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जब परिभाषा करते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहा कि स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अब नीचे लिखेंगे कि आप लोग ये लिखे नहीं, वीडियो से देख लेंगे। पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि के निम्न सूत्र है, निम्नलिखित सूत्र। ठीक है, व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र। पहला सूत्र हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपके लिए जसत्व शब्द, और इसका सूत्र होता है झलाम जसो बनते। झलाम जसो, ये सूत्र। ठीक है, ये सूत्र कहता है झलाम जसो बनते कि वर्गों के प्रथम वर्ण के वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व हो या कोई स्वर हो, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल आसान है। क्या कहा कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व हो या कोई स्वर हो, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब संक्षिप्त नियम ध्यान देंगे। ये कहा कि प्रथम वर्ण में क्या आता है आप लोग जानते होंगे, क, च, ट, और होता है ना? नहीं होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध। ये हम यहाँ ये देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म। हो गया। प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। क्लियर हो रहा है? द्वितीय वर्ण नहीं मांग रहा है, ध्यान रहा है। तो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। दूसरा कहता है या र, ल, व हो या कोई स्वर। ठीक है,
क्लियर हो गया? यही है नियम, ये इतना लिखे, इतने में हो गया कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम यानी ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न व भ म यदि हो तो यह प्रथम वर्ण, ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ण यदि प्रथम यानी जोड़ से पहले तो और उसके बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है या य र ल व है तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण यानी ग ज ड द और ध्यान दीजिए क्या कहा, क का तृतीय वर्ण ग हो गया, च का तृतीय वर्ण ज हो गया, ट का तृतीय वर्ण अंग हो गया, क का तृतीय वर्ण द हो गया, प का तृतीय वर्ण व हो गया ना। अब हम आपसे कहते हैं, आप अपने बनाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप तैयार है ना, हम यदि आपसे कहें कि वाक जोड़ ईसा क के बाद स्वर आ गया तो ये क किसमें बदल गया, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। दूसरा यदि हम आपसे कहें वाक जोड़ मयम क है, नहीं होगा, सॉरी, ये पंचम हो जाएगा, ठीक है? हम यदि कहें वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम क का ग होगा क्योंकि द है, देखिए तृतीय वर्ण है ना, किसी भी वर्ग का, हम एक नहीं कर रहे, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाग दानम, आधा का होगा क्योंकि सब में हलंत दिए हैं, देखिए सब में हलंत है तो क्या होगा, वाग दानम। समझ में आ रहा है? दूसरा उदाहरण हम कहेंगे अच जोड़ अंत, क्या होगा, पक्का? हाँ, दूसरा हम आपसे कहेंगे जगत जोड़ ईसा, क्या होगा, जगदीशा, पक्का? क्लियर? दूसरा हम आपसे उदाहरण ले लें अप जोड़ जम, पक्का क्या हो रहा है, बोलिए क्या, अब जम क्या होगा, क्लियर हो गया? ये जसत्व संधि क्लियर? क्या कहा, वर्गों के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो या कोई स्वर हो तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, यानी आगे वाला नहीं देखना है, अपने ही वर्ग का, यदि क है तो ग में बदलेगा, च है तो ज में बदलेगा, त है तो ड में बदलेगा, प है तो व। क्लियर हो गया? समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? इसे आप एक बार वीडियो भी देख लेंगे, आगे देखेंगे। अगला सूत्र जो है हमारा वो है तुगागम, क्या है वो, तुगागम। तुगागम, ठीक है? इसका करते हैं तुक जोड़ आगम, तुक जोड़ तुगागम हो गया। क्यों हुआ, क का ग हो जाएगा ना, जसत्व संधि हुआ ना, नहीं हुआ, हो जाएगा तुक जोड़। ये कहता है नियम, ध्यान देंगे, और बिल्कुल आसान, ठीक है? ये कहता है कि यदि, ऐसा नियम नहीं है, आपको समझाने के लिए, ठीक है? यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद छ आए तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, ठीक है? ये नियम
बहुत आसान है कि अ ई उ के बाद यदि छ है, यानी अ के बाद भी छ है, ई के बाद भी छ है, उ के बाद भी छ है, तो दो किसी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, चौका। ठीक है, पूछेंगे तो बता देंगे। यदि हम आपसे प्रश्न करें स्व जोड़ क्षम, क्या हो जाएगा, स्वक्षम हो जाएगा, हो जाएगा पक्का, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें स्वच्छंदः का संधि विच्छेद करें, स्वजोड़, क्लियर, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें शुभ छाया, समझोड़, आप खड़ा हो जाइए, घबराते नहीं, मैं पूछते हैं तो। प्रिय छात्रा, प्रिय जोड़, आप खड़ा हो जाइए, भले आप ले आइए। एक छत्रम, एक जोड़, आप खड़ा हो जाइए। हम कहें आपसे विच्छेदा, विजोड़, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें संधि छेदा, संधि जोड़, पक्का लिख दे, पक्का बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। हाँ, आपसे यदि हम कहें अनुच्छेद, अनुजोड़, क्लियर हो गया, ये दोनों सब लोग समझ आ गया, आपको समझ में आया, बना देंगे। अगली बारी आपकी रहेगी। क्या कहा, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद छ आए तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। संक्षिप्त नियम अ ई उ के बाद छ आए तो यहाँ पर क्या होगा, च का। क्लियर हो गया। अगला सूत्र, अगला है आपके लिए, वो है, ध्यान देंगे, मोनुस्वार, मो अनुस्वार, ठीक है, मोनुस्वार यानी म का अनुस्वार हो जाता है, म का क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। ये कहता है कि यदि शब्द के अंत में म आए और म हो और उसके बाद व्यंजन हो तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये नियम कहा कि म माने जोड़ से पहले वाला वर्ण क्या हो, और उसके बाद क्या हो, व्यंजन हो, तो म का क्या हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें कि समजोड़ सारह, क्या होगा, हो जाएगा, पक्का। यदि हम कहें समजोड़ गमः, क्या होगा, यदि हम आपसे कहें स्वयं जोड़ वरः, क्या होगा, स्वयं वरः हो जाएगा। समजोड़ वादः, क्या होगा, संवाद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ, एक और पूछे, पाठम जोड़ पठति, क्या होगा,
हम मानुसार हो जाएगा। ये हो गया आज का मेरा व्यंजन संधि। क्लियर हो गया कि कहीं किसी को कोई परेशानी है? बोलिए। हो तो हम आपके साथ हैं। एक और जान लीजिए, इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर। एक और है आपके लिए। अभी तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण पढ़े थे ना, अब है एक लास्ट यही है कि प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। यानी अभी हमने पढ़ा कि प्रथम वर्ण का क्या होगा? तृतीय वर्ण। लेकिन अभी ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। तो ये नियम कहता है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाए। ये ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल आसान है। कहता है यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण समझिए, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अपने वर्ग का क्या हो जाता है? पंचम वर्ण। ठीक है? क्या कहा? यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाए। जैसे हम कहें आपसे वाक जोड़ मयम, यानी ध्यान देंगे क के बाद ये पंचम वर्ण है, तो ये क क्या होगा? अंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बोलिए। वांग हो जाएगा कि नहीं होगा? यदि हम आपसे प्रश्न करें षट जोड़ नाम, क्या होगा? हो जाएगा? नहीं होगा? बोलिए। हो जाएगा। अगला एक और आपसे बता दे, अगला है कि सत जोड़ मति, क्या होगा? सन्मति। अगला एक और सत जोड़ नमति, तन्नमति हो जाएगा। आज मेरा व्यंजन संधि यही। अगले क्लास में, अब सैटरडे के दिन क्लास होगा, आप लोग आए या न आए, ऑनलाइन क्लास तो होगा ही, आप ज्वाइन कर लेंगे। व्यंजन संधि भी आपको, हमें लगता है कि जिस तरह ये पढ़ा रहे हैं आपके मोबाइल पर भी उसी तरह मेरी आवाज जाती है। हाँ? ऐसा नहीं कि आवाज नहीं मिलती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन